देखिए, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। बीएड शिक्षक लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है, पिटीशन फाइल करने वाले हैं, एसएलपी फाइल करने वाले हैं। बहुत दुखद है जो फैसला माननीय पटना उच्च न्यायालय का है, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी की नौकरी लेते हैं, छीनते हैं, तो कम से कम जिस व्यक्ति की नौकरी छीन रहे हैं, कम से कम जिन कोर्ट के और जिस ऑर्डर से जिसकी नौकरी जा रही है, कम से कम उसको आपको सुनना पड़ेगा। कम से कम उसको आप जवाब फाइल करने का या केस में शामिल होने का मौका देंगे। कायदे से तो चाहिए था कि सारे बीएड शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलना चाहिए। वो रखें ना रखें अलग बात है। अगर किसी की आप नौकरी ले रहे हैं, कोई व्यक्ति 10 साल से 8 साल से 7 साल से विद्यालय में पढ़ा रहा है, और न्याय भी यही कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही है, जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तब तक उसकी आप नौकरी नहीं ले सकते। बिहार में छठे चरण वाले जो शिक्षक बहाल हुए थे, उनको लेकर बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां यह बताया जा रहा है कि छठे चरण वाले शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ऐसे में इसको देखते हुए छठे चरण वाले शिक्षकों के हित में बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कुमार अंजनैया सानू है, जुड़ेंगे, बात करेंगे, अनेक विषयों पर चर्चा करेंगे। सानू जी, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, बीएड डिग्री धारक 1 to 5 में शामिल हुए शिक्षकों को जिस तरीके से बाहर करने की बातें आ रही थी, 22,000 शिक्षकों को लेकर खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वो लोग, ऐसे में सरकार भी जाएगी। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? वही देखिए, ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार ने नीतिगत फैसला ले लिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती है। जब तक पिटीशन फाइल ना हो जाए, जब तक एसएलपी फाइल ना हो जाए, तब तक उस संबंध में कुछ भी टिप्पणी करना अनुचित होगा। तो वो सरकार एक बार पिटीशन फाइल कर देती है, एसएलपी दायर कर देती है माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो उसके बाद कंसर्न्ड बेंच पे लगेगा, बहस होगी, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा। बीएड शिक्षक पहले से ही तैयारी में थे, लगातार हमारे संपर्क में भी हैं, और आप जानते ही हैं कि बीएड शिक्षक लोग भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उन्होंने अपनी तैयारी लगभग पूरी कर ली है, पिटीशन फाइल करने वाले हैं, एसएलपी फाइल करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा और एक नीतिगत, एक न्यायसंगत फैसला लेगा, ऐसी उम्मीद है। अभ्यर्थी आपके पास आ रहे हैं या फिर शिक्षक आपके पास आ रहे हैं? आपने बताया बीएड धारक जो डिग्री वाले शिक्षक है 1 to 5 में जो शामिल हुए छठे चरण वाले, क्या कुछ बातें रख रहे हैं और उनको लेकर क्या मतलब? देखिए, ये बहुत दुखद है जो फैसला माननीय पटना उच्च न्यायालय का है, वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अगर आप किसी की नौकरी लेते हैं, छीनते हैं, तो कम से कम जिस व्यक्ति की नौकरी छीन रहे हैं, कम से कम जिन कोर्ट के और जिस ऑर्डर से जिसकी नौकरी जा रही है, कम से कम उसको आपको सुनना पड़ेगा। कम से कम उसको आप जवाब फाइल करने का या केस में शामिल होने का मौका देंगे। जितने लोग, मान लीजिए 22 से 25 हज़ार के आसपास अगर बीएड शिक्षक हैं बिहार में, तो कायदे से तो चाहिए था कि सारे बीएड शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का एक मौका मिलना चाहिए। वो रखें ना रखें अलग बात है। अगर किसी की आप नौकरी ले रहे हैं, कोई व्यक्ति 10 साल से 8 साल से 7 साल से विद्यालय में पढ़ा रहा है, और न्याय भी यही कहता है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी यही है, जब तक आप उसको सुनेंगे नहीं तब तक उसकी आप नौकरी नहीं ले सकते। गलत किया सही किया उस पर तो मैं हूँ ही नहीं, अभी उस पर तो आपसे पहले भी बात हो चुकी है। बिल्कुल। लेकिन नौकरी छीनने का माननीय उच्च न्यायालय के पास बिना नोटिस किए, बिना जिस व्यक्ति की नौकरी जा रही है उसको सुने, कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। क्या कुछ होगा अगर कोर्ट जा रहे हैं जो शिक्षक हैं या फिर सरकार है, कुछ उपाय निकल के आ सकता है? क्या नौकरी बीएड धारक शिक्षकों की बच सकती है ऐसे में? अगर चाहे तो देखिए, सब ये जितना घटनाक्रम हुआ है, सारे घटनाक्रम का एक ही बेसिस है, वो है देवेश शर्मा का जजमेंट, माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया हुआ जजमेंट देवेश शर्मा का। देवेश शर्मा वाले जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एनसीटी का जो 2018 का नोटिफिकेशन है, जिसकी वजह से बीएड धारक अभ्यर्थी प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन सकते थे, वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वैश कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि भाई जितने लोग नियुक्त हो गए उनको नौकरी से बाहर निकालिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में कोई टिप्पणी नहीं की, और मुझे नहीं लगता कि न्यायसंगत भी होता है ऐसा करना, क्योंकि एनसीटी का नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता था 2018 में, उसी के ग्राउंड पे बाकी लोगों को नौकरियां मिली है ना। आगे से तो चूंकि रद्द हो गया तो नहीं मिलेगी, स्वाभाविक है, लेकिन जिनको मिल गई नौकरी, उन्होंने तो कोई गैर कानूनी तरीके से नौकरी ली नहीं, उन्होंने तो एनसीटी के नोटिफिकेशन की वजह से नौकरी ली। तो एनसीटी का नोटिफिकेशन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, उस दिन तक, मतलब उस रद्द करने के ठीक पहले तक वो प्रभावी था और वो देश का कानून था।
बहुत सारे शिक्षक आस लगाए बैठे हैं, खासकर बीएड धारक शिक्षक जो हैं वो आस लगाए बैठे हैं। क्या उनके हित में कुछ ऑप्शन अभी बचा है अंतिम में जाने से? देखिए, ऐसा ये तो टिप्पणी करना अनुचित होगा कि क्या कोर्ट कर सकता है नहीं कर सकता है। मामला जब तक अदालत में आए नहीं, पक्ष अपना नहीं रखे दोनों पार्टीज, तब तक हम जैसे अधिवक्ता का यह कहना या टिप्पणी करना गलत होगा कि क्या हो सकता नहीं हो सकता। मैं कोर्ट क्या कर सकता नहीं कर सकता उस पर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है इट इज़ अ गुड केस फॉर स्टे। मुझे लगता है कि अगर ढंग से असिस्ट किया जाए कोर्ट को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको थोड़ी बहुत समझ हो कानून की और थोड़ी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की भी समझ हो, तो इस मामले में स्टे प्रदान करना कोई बहुत जिसको थोड़ी बहुत समझ हो कानून की और थोड़ी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस की भी समझ हो, तो इस मामले में स्टे प्रदान करना कोई बहुत ही आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। अंतिम में जाने से पहले तमाम उन शिक्षकों को क्या कहिएगा जिनकी नौकरी को कहीं ना कहीं कह सकते हैं खत्म कोर्ट ने कर दिया है? देखिए, अब तो जो हो गया सो हो गया, उस पर तो बहुत विवेचना या विचार करके बहुत लाभ नहीं है। लेकिन एक बात हमें याद रखना होगा कि पटना उच्च न्यायालय आखिरी न्यायालय नहीं है, इसके ऊपर भी न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय में मामला सुना जाएगा और सुना जाना चाहिए। और हमको लगता है कि जितने शिक्षक हैं 22 से 25 हज़ार के बीच, उन सबको न्याय मिल जाना चाहिए। न्याय नहीं मिलने का कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि देवेश शर्मा का जो इंटरप्रिटेशन किया है ना पटना हाई कोर्ट ने, मुझे लगता है वही अनुचित है। देवेश शर्मा के बेसिस पे ये जजमेंट पारित किया, लेकिन देवेश शर्मा का इंटरप्रिटेशन ही अनुचित है। और जो आखिरी जवाब, जैसा कि बीएड शिक्षकों ने हमको बताया, आखिरी जवाब जो इस केस में फाइल किया था वो था 2021 का। तो देवेश शर्मा तो 23 का जजमेंट है, तो देवेश शर्मा के लाइट में भी तो एक बार काउंटर एफिडेविट मांग लेना चाहिए, उसके बाद एक फैसला देना चाहिए था। खैर, मुझे लगता है कि अच्छा, एक बात अभिषेक जी जाते जाते एक तथ्य है जिस पे हम लोग चर्चा कर ले तो थोड़ा लाभकारी होगा दर्शकों के लिए, कि राजस्थान में सरकार जो थी वो बीएड अभ्यर्थियों को, बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने का मौका नहीं दे रही थी, जबकि एनसीईटी का नोटिफिकेशन था 2018 में, फिर भी नहीं दे रही थी। राजस्थान सरकार का कहना है कि भाई हम उनको दे नहीं सकते क्योंकि उनका प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनना ही गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीईटी ने अगर नियम बनाए हैं, एनसीईटी का कोई नोटिफिकेशन है, तो उसका आपको अनुपालन करना आपका कर्तव्य था। आपको क्या लगता है क्या सही होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं बात वो गलत, वो बात अपनी जगह है। लेकिन अगर एनसीईटी का नोटिफिकेशन है तो उस दिन वो कानून है और उसका अनुपालन करना चाहिए था आपको। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है कि आपने बीएड धारक शिक्षकों को शामिल नहीं होने दिया प्राथमिक स्कूल भर्ती में। तो आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति थोड़ी स्पष्ट कर दी है, कहते हुए कि भाई उस समय ये कानून था, उस समय यही होना चाहिए था। राजस्थान सरकार को फटकार लगाई। वहीं दूसरी ओर माननीय पटना उच्च न्यायालय ने ये कहा कि भाई 2010 के बाद से जितने नोटिफिकेशन जो आए थे एनसीईटी का इनिशियल गजट पब्लिकेशन, उसके बाद जितने शिक्षक नियुक्त हुए शिक्षक के रूप में बीएड धारक प्राइमरी स्कूल में, सबकी नौकरी अवैध है और सरकार इसको रिवाइज करे। अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जिस तरीके से इंटरप्रिटेशन बनाया गया था देवेश शर्मा को, इसको देखते हुए वही गलत था, ऐसा कुमार रंजन शानू का कहना है। ऐसे में विश्लेषण कर रहे थे छठे चरण वाले शिक्षकों को लेकर। तो वहीं बीएड धारक वाले शिक्षकों को लेकर यह साफ कह रहे थे रंजन शानू को, जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही, इसको देखते हुए देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल लगातार सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं देखा जाए तो मामला को लेकर जाया जा रहा है, नीतीश सरकार भी लेकर जा रही है, और ऐसे में देखा जाए तो तमाम जो शिक्षक संघ के लोग हैं वो भी जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ सुनवाई के बाद फैसला निकल के आएगा, देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होता है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे पटना से सहयोगी विशाल के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।